संपूर्ण महाभारत विदुरागमन राज्यलंभ पर्व अध्याय 207 से 211। पांडवों के यहाँ नारद जी का आगमन और उनमें फूट न हो इसके लिए कुछ नियम बनाने के लिए प्रेरणा करके सुंद और उपसुंद की कथा को प्रस्तावित करना। सुंद उपसुंद की तपस्या, ब्रह्मा जी के द्वारा उन्हें वर प्राप्त होना और दैत्यों के यहाँ आनंद उत्सव। सुंद और उपसुंद द्वारा क्रूरतापूर्ण कर्मों से त्रिलोकी पर विजय प्राप्त करना। तिलोत्तमा की उत्पत्ति, उसके रूप का आकर्षण तथा सुंद उपसुंद को मोहित करने के लिए उसका प्रस्थान। तिलोत्तमा पर मोहित होकर सुंद उपसुंद का आपस में लड़ना और मारा जाना एवं तिलोत्तमा को ब्रह्मा जी द्वारा वर प्राप्ति तथा पांडवों का द्रौपदी के विषय में नियम धारण। जन्मेजय ने पूछा, तपोधन, इस प्रकार इंद्रप्रस्थ का राज्य प्राप्त कर लेने के पश्चात महात्मा पांडवों ने कौन सा कार्य किया? मेरे पूर्व पितामह सभी पांडव महान सत्व मनोबल से संपन्न थे। उनकी धर्मपत्नी द्रौपदी ने किस प्रकार उन सब का अनुसरण किया? वे महान सौभाग्यशाली नरेश जब एक ही कृष्णा के प्रति अनुरक्त थे तब उनमें आपस में फूट कैसे नहीं हुई? तपोधन, द्रौपदी से संबंध रखने वाले उन पांडवों का आपस में कैसा बर्ताव था, यह सब मैं विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, धृतराष्ट्र की आज्ञा से राज्य पाकर परंतप पांडव द्रौपदी के साथ खांडव प्रस्थ में विहार करने लगे। सत्य प्रतिज्ञ महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर उस राज्य को पाकर अपने भाइयों के साथ धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करने लगे। वे सभी शत्रुओं पर विजय पा चुके थे, सभी महान बुद्धिमान थे, सबने सत्य धर्म का आश्रय ले रखा था। इस प्रकार वे पांडव वहां बड़े आनंद के साथ रहते थे। नरश्रेष्ठ, पांडव नगरवासियों के संपूर्ण कार्य करते हुए बहुमूल्य तथा राजोचित सिंहासनों पर बैठा करते थे। एक दिन जब वे सभी महामना पांडव अपने सिंहासन पर विराजमान थे, उसी समय देवर्षि नारद अकस्मात वहां आ पहुंचे। उनका आगमन आकाश मार्ग से हुआ, जिसका नक्षत्र सेवन करते हैं, जिस पर गरुड़ चलते हैं, जहां चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश फैलता है, जो महर्षियों से सेवित है। जो लोग तपस्वी नहीं हैं उनके लिए व्योमंडल का वह दिव्य मार्ग दुर्लभ है। संपूर्ण प्राणियों द्वारा पूजित महान तपस्वी एवं तेजस्वी देवर्षि नारद बड़े बड़े नगरों से विभूषित और संपूर्ण प्राणियों के आश्रयभूत राष्ट्रों का अवलोकन करते हुए वहां आए। विप्रवर नारद संपूर्ण वेदांत शास्त्र के ज्ञाता तथा समस्त विद्याओं के पारंगत पंडित हैं। वे परम तपस्वी तथा ब्रह्म तेज से संपन्न हैं। न्यायोचित बर्ताव तथा नीति में निरंतर निरत रहने वाले सुविख्यात महामुनि हैं। उन्होंने धर्म बल से परात्पर परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। वे शुद्धात्मा, रजोगुण रहिता, शांत, मृदु तथा सरल स्वभाव के ब्राह्मण हैं। वे देवता, दानव और मनुष्य सबको धर्मतः प्राप्त होते हैं। उनका धर्म और सदाचार कभी खंडित नहीं हुआ है। वे संसार भय से सर्वथा रहित हैं। उन्होंने सब प्रकार से वैदिक धर्मों की मर्यादा स्थापित की है। वे ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के विद्वान हैं। न्याय शास्त्र के पारंगत पंडित हैं। वे सीधे और ऊंचे कद के तथा शुक्ल वर्ण के हैं। वे निष्पाप नारद अधिकांश समय यात्रा में व्यतीत करते हैं। उनके मस्तक पर सुंदर शिखा शोभित है। वे उत्तम कांति से प्रकाशित होते हैं। वे देवराज इंद्र के दिए हुए 2 बहुमूल्य वस्त्र धारण करते हैं। उनके वे दोनों वस्त्र उज्ज्वल, महीन, दिव्य, सुंदर और शुभ हैं। दूसरों के लिए दुर्लभ एवं उत्तम ब्रह्म तेज से युक्त वे पृथ्वीपति के समान बुद्धिमान नारद जी राजा युधिष्ठिर के महल में उतरे। संहिता शास्त्र में सबके लिए स्थित और उपस्थित मानव धर्म तथा कर्म प्राप्त धर्म के वे पारगामी विद्वान हैं। वे गाथा और साम मंत्रों में कहे हुए आनुषंगिक धर्मों
के भी ज्ञाता हैं तथा अत्यंत मधुर सामगान के पंडित हैं। मुक्ति की इच्छा रखने वाले सब लोगों के लिए हित के लिए नारद जी स्वयं ही प्रयत्नशील रहते हैं। कब किसका क्या कर्तव्य है इसका उन्हें पूर्ण ज्ञान है। वे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं और मन को नाना प्रकार के धर्म में लगाए रखते हैं। उन्हें जानने योग्य सभी अर्थों का ज्ञान है। वे सब में समभाव रखने वाले हैं और वेद विषयक संपूर्ण संदेहों का निवारण करने वाले हैं। अर्थ की व्याख्या के समय सदा संशयों का उच्छेद करते हैं। उनके हृदय में संशय का लेस भी नहीं। वे स्वभावतः धर्म निपुण तथा नाना प्रकार के विशेषज्ञ हैं। लोभ, आगम धर्म तथा वृत्ति संक्रमण के द्वारा प्रयोग में आए हुए एक एक शब्द के अनेक अर्थों को पृथक पृथक श्रवण गोचर होने वाले अनेक शब्दों के एक एक अर्थ तथा विभिन्न शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थों को वे पूर्ण रूप से देखते और समझते हैं। सभी अधिकरणों और समस्त वर्णों के विकारों में निर्णय देने के निमित्ता वे सब लोगों के लिए प्रमाणभूत हैं। सदा सब लोग उनकी पूजा करते हैं। नाना प्रकार के स्वर व्यंजन, भांति भांति के छंद, समान स्थान वाले सभी वर्ण, समान न्याय तथा धातु, इन सब के उद्देश्यों की नारद जी बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं। संपूर्ण आख्यात प्रकरण, धातु रूप, तिंडत आदि का प्रतिपादन कर सकते हैं। सब प्रकार की संधियों के संपूर्ण रहस्यों को जानते हैं। पदों और अंगों का निरंतर स्मरण रखते हैं। काल धर्म से निर्दिष्ट यथार्थ तत्व का विचार करने वाले हैं तथा वे लोगों के छिपे हुए मनोभाव को वे क्या करना चाहते हैं इस बात को भी अच्छी तरह जानते हैं। विभाषित, वैकल्पिक, भाषित, निश्चय पूर्वक कथित और हृदयंगम किए हुए समय का उन्हें यथार्थ ज्ञान है। वे अपने तथा दूसरे के लिए स्वर संस्कार तथा योग साधन में तत्पर रहते हैं। वे इन प्रत्यक्ष चलने वाले स्वरों को भी जानते हैं, वचन स्वरों का भी ज्ञान रखते हैं, कही हुई बातों के मर्म को जानते और उनकी एकता तथा अनेकता को समझते हैं। उन्हें परमार्थ का यथार्थ ज्ञान है। वे नाना प्रकार के व्यतिक्रमों, अपराधों को भी जानते हैं। अभेद और भेद दृष्टि से भी बारंबार तत्व विचार करते रहते हैं। वे शास्त्रीय वाक्यों के विविध आदेशों की भी समीक्षा करने वाले तथा नाना प्रकार के अर्थ ज्ञान में कुशल हैं। तद्वित प्रत्ययों का उन्हें पूरा ज्ञान है। वे स्वर, वर्ण और अर्थ तीनों से ही वाणी को विभूषित करते हैं। प्रत्येक धातु के प्रत्ययों का नियम पूर्वक प्रतिपादन करने वाले हैं। 5 प्रकार के जो अक्षर समूह तथा स्वर हैं उनको भी वे यथार्थ रूप से जानते हैं। उन्हें आया देख राजा युधिष्ठिर ने आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम किया और अपना परम सुंदर आसन उन्हें बैठने के लिए दिया। जब देवर्षि उस पर बैठ गए तब परम बुद्धिमान युधिष्ठिर ने स्वयं ही विधि पूर्वक उन्हें अर्घ्य निवेदन किया और उसी के साथ साथ उन्हें अपना राज्य समर्पित कर दिया। उनकी यह पूजा ग्रहण करके देवर्षि उस समय मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। फिर आशीर्वाद सूचक वचनों द्वारा उनके अभ्युदय की कामना करके बोले, तुम भी बैठो। नारद की आज्ञा पाकर राजा युधिष्ठिर बैठे और कृष्णा को कहला दिया कि स्वयं भगवान नारद जी पधारे हैं। यह सुनकर द्रौपदी भी पवित्र एवं एकाग्रचित्त हो उसी स्थान पर गई जहाँ पांडवों के साथ नारद जी विराजमान थे। धर्म का आचरण करने वाली कृष्णा देवर्षि के चरणों में प्रणाम करके अपने अंगों को ढके हुए हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। धर्मात्मा एवं सत्यवादी मुनि श्रेष्ठ भगवान नारद ने राजकुमारी द्रौपदी को नाना प्रकार के आशीर्वाद देकर उस सती साध्वी देवी से कहा, अब तुम भीतर जाओ। कृष्णा के चले जाने पर भगवान देवर्षि ने एकांत में युधिष्ठिर आदि समस्त पांडवों से कहा। नारद जी बोले, पांडवों, यशस्विनी पांचाली, तुम सब लोगों की एक ही धर्म पत्नी है, अतः तुम लोग ऐसी नीति बना लो जिससे तुम लोगों में कभी परस्पर फूट न हो। पहले की बात है, सुंद और उपसुंद नामक 2 असुर भाई थे। वे सदा साथ रहते थे एवं एक दूसरे के लिए अवध्य थे। केवल आपस में लड़के वे मर सकते थे। उनकी तीनों लोकों में ख्याति थी।
उनका एक ही राज्य था, एक ही घर, वे एक ही सैया पे सोते, एक ही आसन पर बैठते, एक ही साथ भोजन करते। इस प्रकार आपस में अटूट प्रेम होने पर भी तिलोत्तमा अप्सरा के लिए लड़कर उन्होंने एक दूसरे को मार डाला। युधिष्ठिर, इसलिए आपस की प्रीति को बढ़ाने वाले सौहार्द की रक्षा करो और ऐसा कोई नियम बनाओ जिससे यहाँ तुम लोगों में वैर विरोध न हो। युधिष्ठिर ने पूछा, महामुनि, सुंदर उपसुंद नामक असुर किसके पुत्र थे? उनमें कैसे विरोध उत्पन्न हुआ और किस प्रकार उन्होंने एक दूसरे को मार डाला? यह तिलोत्तमा अप्सरा थी, किसी देवता की कन्या थी तथा वह किसके अधिकार में थी? किसकी कामना से उन्मत्त होकर उन्होंने एक दूसरे को मार डाला? तपोधन, यह सब वृत्तांत जिस प्रकार घटित हुआ था वह सब हम विस्तार पूर्वक सुनना चाहते हैं। ब्राह्मण, उसे सुनने के लिए हमारे मन में बड़ी उत्कंठा है। नारद जी ने कहा, कुंती नंदन युधिष्ठिर, यह वृत्तांत जिस प्रकार संघटित हुआ था वह प्राचीन इतिहास तुम मुझसे भाइयों सहित विस्तार पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में महान दैत्य हिरण्यकश्यपु के कुल में निकुंभ नाम से प्रसिद्ध एक दैत्य राज हो गया है जो अत्यंत तेजस्वी और बलवान था। उसके महाबली और भयानक पराक्रमी 2 पुत्र हुए जिनका नाम था सुंद और उपसुंद। वे दोनों दैत्यराज बड़े भयंकर और क्रूर हृदय के थे। उनका एक ही निश्चय था और एक ही कार्य के लिए वे सदा सहमत रहते थे। उनके सुख और दुख भी एक ही प्रकार के थे। वे दोनों सदा एक साथ रहते थे। उनमें से एक के बिना दूसरा न तो खाता पीता न किसी से कुछ बातचीत करता था। वे दोनों एक दूसरे का प्रिय करते और परस्पर मीठे वचन बोलते थे। उनके सील और आचरण एक से थे, मानो एक ही जीवात्मा 2 शरीर में विभक्त कर दिया गया हो। वे महापराक्रमी दैत्य साथ साथ बढ़ने लगे। वे प्रत्येक कार्य में एक ही निश्चय पर पहुंचते थे। किसी समय वे तीनों लोकों पर विजय पाने की इच्छा से एक मत होकर गुरु से दीक्षा ले विंध्य पर्वत पर आए और वहां कठोर तपस्या करने लगे। भूख और प्यास का कष्ट सहते हुए सिर पर जटा तथा शरीर पर वल्लकल धारण किए वे दोनों भाई दीर्घकाल तक भारी तपस्या में लगे रहे। उनके संपूर्ण अंगों में मैल जम गई थी। वे हवा पीकर रहते थे और अपने ही शरीर के मांस खंड काट काट कर अग्नि में आहुति देते थे। तदनंतर बहुत समय तक पैरों के अंगूठों के अग्रभाग के बल पर खड़े हो दोनों भुजाएं ऊपर उठाए एकटक दृष्टि से देखते हुए वे दोनों व्रत धारण करके तपस्या में संलग्न रहे। उन दैत्यों की तपस्या के प्रभाव से दीर्घकाल तक संतप्त होने के कारण विंध्य पर्वत धुआं छोड़ने लगा। यह एक अद्भुत सी बात हुई। उनकी उग्र तपस्या देखकर देवताओं को बड़ा भय हुआ। वे देवतागण उनके तप को भंग करने के लिए अनेक प्रकार के विघ्न डालने लगे। उन्होंने बार बार रत्नों के ढेर तथा सुंदर स्त्रियों को भेज भेज कर उन दोनों को ही प्रलोभन में डालने की चेष्टा की, किंतु उन महान व्रतधारी दैत्यों ने अपने तप को भंग नहीं किया। तत्पश्चात देवताओं ने महान आत्मबल से संपन्न उन दोनों दैत्यों के सामने पुनः माया का प्रयोग किया। उनकी माया निर्मित बहनें, माताएं, पत्नियां तथा अन्य आत्मीय जन वहां भागते हुए आते और उन्हें कोई शूलधारी राक्षस बार बार खदेड़ता तथा पृथ्वी पर पटक देता था। उनके आभूषण गिर जाते, वस्त्र खिसक जाते, बालों की लटें खुल जाती। वे सभी आत्मीय जन सुंद को पुकार कर चीखते हुए कहते, बेटा मुझे बचाओ, भैया मेरी रक्षा करो। यह सब सुनकर भी वे दोनों महान व्रतधारी तपस्वी अपनी तपस्या से डिगे नहीं, अपने व्रत को नहीं तोड़ सके। जब उन दोनों में से एक भी न तो इन घटनाओं से क्षुब्ध हुआ न किसी के मन में कष्ट का अनुभव हुआ, तब वे मायावी स्त्रियां और सब राक्षस अदृश्य हो गए। तब संपूर्ण लोकों के हितैषी पितामह साक्षात भगवान ब्रह्मा ने उन दोनों महादैत्यों के निकट आकर उन्हें इच्छा अनुसार वर मांगने को कहा। तदनंतर
सुदृढ़ प्रक्रमी दोनों भाई सुंद भगवान ब्रह्मा को उपस्थित देख हाथ जोड़कर खड़े हो गए और एक साथ भगवान ब्रह्मा से बोले, भगवान, यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो हम दोनों संपूर्ण मायाओं के ज्ञाता, अस्त्र शस्त्रों के विद्वान, बलवान, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले और अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा, अमरत्व के सिवा तुम्हारी मांगी हुई सब वस्तुएं तुम्हें प्राप्त होगी। तुम मृत्यु का कोई दूसरा ऐसा विधान मांग लो जो तुम्हें देवताओं के समान बनाए रख सके। हम तीनों लोके के ईश्वर होंगे, ऐसा संकल्प करके जो तुम लोगों ने यह बड़ी भारी तपस्या प्रारंभ की थी, इसलिए तुम लोगों को अमर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि अमरत्व तुम्हारी तपस्या का उद्देश्य नहीं था। दैत्यपतियों, तुम दोनों ने त्रिलोकी पर विजय पाने के लिए ही इस तपस्या का आश्रय लिया था, इसलिए तुम्हारी अमरत्व विषयक कामना की पूर्ति मैं नहीं कर सकता। सुंदर उपसुंद बोले, पितामह, तब यह वर दीजिए कि हम दोनों में से एक दूसरे को छोड़कर तीनों लोकों में जो कोई भी चर या अचर भूत है उनसे हमें मृत्यु का भय न हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने जैसी प्रार्थना की, तुम्हारी वह मुमांगी वस्तु तुम्हें अवश्य दूंगा। तुम्हारी मृत्यु का विधान ठीक इसी प्रकार होगा। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, उस समय उन दोनों दैत्यों को यह वरदान देकर और उन्हें तपस्या से निवृत्त करके ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए। फिर वे दोनों भाई दैत्यराज सुंद यह अभिष्ट वर पाकर संपूर्ण लोकों के लिए अवध्य हो पुनः अपने घर को लौट गए। वरदान पाकर पूर्ण काम होकर लौटे हुए उन दोनों मनस्वी वीरों को देखकर उनके सभी सगे संबंधी बड़े प्रसन्न हुए। तदनंतर उन्होंने जटाएं कटाकर मस्तक पर मुकुट धारण कर लिए और बहुमूल्य आभूषण तथा निर्मल वस्त्र धारण करके ऐसा प्रकाश फैलाया मानो असमय में चांदनी छिटक गई हो और सर्वदा दिन रात एक रस रहने लगी हो। उनके सभी सगे संबंधी सदा आमोद प्रमोद में डूबे रहते थे। प्रत्येक घर में सर्वदा खाओ, भोग करो, लुटाओ, मौज करो, गाओ और पियो का शब्द गूंजता रहता था। जहां जहां जोर से तालियां पीटने की ऊंची आवाज से दैत्यों का वह सारा नगर हर्ष और आनंद में मग्न जान पड़ता था। इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले वे दैत्य वर्षों तक भांति भांति के खेल कूद और आमोद प्रमोद करने में लगे रहे, किंतु वह सारा समय उन्हें एक दिन के समान लगा। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, उत्सव समाप्त हो जाने पर तीनों लोगों को अपने अधिकार में करने की इच्छा से आपस में सलाह करके उन दोनों दैत्यों ने सेना को कूच करने की आज्ञा दी। सुहृदों तथा दैत्य जातीय बूढ़े मंत्रियों की अनुमति लेकर उन्होंने रात के समय मध्या नक्षत्र में प्रस्थान करके यात्रा प्रारंभ की। उनके साथ गदा पाटी शूल मुग्धर और कवच से सुसज्जित दैत्यों की विशाल सेना जा रही थी। वे दोनों सेना के साथ प्रस्थान कर रहे थे। चारण लोग विजय सूचक मंगल और स्तुति पाठ करते हुए उन दोनों के गुण गाते जाते थे। इस प्रकार उन दोनों दैत्यों ने बड़े आनंद से यात्रा की। युद्ध के लिए उन्मत्त रहने वाले ये दोनों दैत्य इच्छा अनुसार सर्वत्र जाने की शक्ति रखते थे, अतः आकाश में उछलकर पहले देवताओं के घरों पर ही जा चढ़े। उनका आगमन सुनकर और ब्रह्मा जी से मिले हुए उनके वरदान का विचार करके देवता लोग स्वर्ग छोड़कर ब्रह्मलोक चले गए। इस प्रकार इंद्रलोक पर विजय पाकर वे तीव्र पराक्रमी दैत्य यक्षों राक्षसों तथा अन्यान आकाशचारी भूतों को मारने और पीड़ा देने लगे। उन दोनों महारथियों ने भूमि के अंदर पाताल में रहने वाले नागों को जीतकर समुद्र के तट पर निवास करने वाली संपूर्ण मलेच्छ जातियों को परास्त कर दिया। तदंतर भयंकर शासन करने वाले वे दोनों दैत्य सारी पृथ्वी को जीतने के लिए उद्यत हो गए और अपने सैनिकों को बुलाकर अत्यंत तीखे वचन बोले। इस पृथ्वी पर बहुत से राजर्षि और ब्राह्मण रहते हैं जो बड़े बड़े यज्ञ करके हव्य कव्यों द्वारा देवताओं के तेज बल और लक्ष्मी की वृद्धि क्या करते हैं। इस प्रकार यज्ञादि कर्मों में लगे हुए वे सभी लोग असुरों के द्रोही हैं। इसलिए हम सब को संगठित होकर उन सब का सब प्रकार से वध कर डालना चाहिए। समुद्र के पूर्व तट पर अपने समस्त सैनिकों को ऐसा आदेश देकर
मन में क्रूर संकल्प किए वे दोनों भाई सब और आक्रमण करने लगे। जो लोग यज्ञ करते तथा जो ब्राह्मण आचार्य बनकर यज्ञ कराते उन सब का बलपूर्वक वध करके वे महाबली दैत्य आगे बढ़ जाते थे। उनके सैनिक शुद्धात्मा मुनियों के आश्रम पर जाकर उनके अग्निहोत्र की सामग्री उठाकर बिना किसी भय के पानी में फेंक देते थे। कुछ तपस्या के धनी महात्माओं ने क्रोध में भरकर उन्हें जो शाप दिए उनके शाप भी उन दैत्यों के मिले हुए वरदान से प्रतिहत होकर उनका कुछ न बिगाड़ सके। पत्थर पर चलाए हुए बाण की भांति जब सांप उन्हें पीड़ित न कर सके तब ब्राह्मण लोग अपने सारे नियम छोड़कर वहां से भाग चले। जैसे सांप गरुड़ के डर से भाग जाता है उसी प्रकार भूमंडल के जितेंद्रिय शांति परायण एवं तपः सिद्ध महात्मा भी उन दोनों दैत्यों के भय से भाग जाते थे। सारे आश्रम मथकर उजाड़ डाले गए, कलश और श्रुव तोड़ फोड़ दिए गए। उस समय सारा जगत काल के द्वारा विनष्ट हुए की भांति सूना हो गया। राजन, तदनंतर जब गुफाओं में छिपे हुए ऋषि दिखाई न दिए तब उन दोनों ने एक राय करके उनके वध की इच्छा से अपने स्वरूप को अनेक जीव जंतुओं के रूप में बदल लिया। कठिन से कठिन स्थान में छिपे हुए मुनि को भी वे मद बहलाने वाले मतवाले हाथी का रूप धारण करके यमलोक पहुंचा देते थे। वे कभी सिंह होते, कभी बाघ बन जाते, कभी अदृश्य हो जाते। इस प्रकार वे क्रूर दैत्य विभिन्न उपायों द्वारा ऋषियों को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगे। उस समय पृथ्वी पर यज्ञ और स्वाध्याय बंद हो गया। राजर्षि और ब्राह्मण नष्ट हो गए। यात्रा, विवाह आदि उत्सवों तथा यज्ञों की सर्वथा समाप्ति हो गई। सर्वत्र हाहाकार छा गया। भय का आर्तनाद सुनाई पड़ता था। बाजारों में खरीद बिक्री का नाम नहीं था। देव कार्य बंद हो गए। पुण्य और विवाह आदि कर्म छूट गए। कृषि और गो रक्षा का नाम नहीं था। नगर और आश्रम उजड़कर खंडहर हो गए। चारों ओर हड्डियां और कंकाल भरे पड़े थे। इस प्रकार पृथ्वी की ओर देखना भी भयानक प्रतीत होता था। श्राद्ध कर्म लुप्त हो गया। वष्टाकार और मंगल का कहीं नाम नहीं रह गया। सारा जगत भयानक प्रतीत होता था। इसकी ओर देखना तक कठिन हो गया। सुंदर उपसुंद का वह भयानक कर्म देखकर चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, तारे, नक्षत्र और देवता सभी अत्यंत खिन्न उठे। इस प्रकार वे दोनों दैत्य अपने क्रूर कर्म द्वारा संपूर्ण दिशाओं को जीतकर शत्रुओं से रहित हो कुरुक्षेत्र में निवास करने लगे। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर संपूर्ण देवर्षि और महर्षि वह महान हत्याकांड देखकर दुखी हुए। उन्होंने अपने मन, इंद्रिय समुदाय तथा क्रोध को जीत लिया। फिर भी संपूर्ण जगत पर दया करके वे ब्रह्मा जी के धाम में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी को देवताओं, सिद्धों और महर्षियों से सब ओर से घिरे हुए बैठे देखा। वहां भगवान महादेव, वायु सहित अग्निदेव, चंद्रमा, सूर्य, इंद्र, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मर्षि, वैखानस, बालखिल्य, वानप्रस्थ, मरीचिप, अजन्मा, अभिमूढ़ तथा तेजोगर्भ आदि नाना प्रकार के तपस्वी मुनि ब्रह्मा जी के पास आए थे। उन सभी महर्षियों ने निकट जाकर दीन भाव से ब्रह्मा जी से सुंद के सारे क्रूर कर्मों का वृत्तांत कह सुनाया। दैत्यों ने जिस प्रकार लूटपाट की, जैसे जैसे और जिस क्रम से लोगों की हत्याएं की, वह सब समाचार पूर्ण रूप से ब्रह्मा जी को बताया। तब संपूर्ण देवताओं और महर्षियों ने भी इस बात को लेकर ब्रह्मा जी को प्रेरणा की। ब्रह्मा जी ने उन सब की बातें सुनकर 2 घड़ी तक कुछ विचार किया। फिर उन दोनों के वध के लिए कर्तव्य का निश्चय करके विश्वकर्मा को बुलाया। उनको आया देखकर महातपस्वी ब्रह्मा जी ने यह आज्ञा दी कि तुम एक तरुणी स्त्री के शरीर का रचना करो जो सबका मन लुभा ले। ब्रह्मा जी की आज्ञा को श्रद्धार करके विश्वकर्मा ने उन्हें प्रणाम किया और खूब सोच विचार कर एक दिव्य युवती का निर्माण किया। तीनों लोकों में जो कुछ भी चर अचर दर्शनीय पदार्थ था, सर्वज्ञ विश्वकर्मा ने उन सब के सारांश का उस सुंदरी के शरीर में संग्रह किया। उन्होंने उस युवती के अंगों में करोड़ों रत्नों का समावेश किया और इस प्रकार रत्नाराशिमय उस देव रूपिणी रमणी का निर्माण किया। विश्वकर्मा द्वारा बड़े प्रयत्न से बनाई हुई वह दिव्य युवती अपने रूप सौंदर्य से तीनों लोकों की स्त्रियों में अनुपम थी।
उसके शरीर में कहीं तिल भर की भी जगह नहीं थी जहाँ की रूप संपत्ति को देखने के लिए लगी हुई दर्शकों की दृष्टि न जम जाती हो। वह मूर्तिमती काम रूपिणी लक्ष्मी की भांति समस्त प्राणियों के नेत्रों मन को हर लेती थी। उत्तम रत्नों का तिल तिल भर अंश लेकर उसके अंगों का निर्माण हुआ था, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसका नाम तिलोत्तमा रख दिया। तदनंतर तिलोत्तमा ब्रह्मा जी को नमस्कार करके हाथ जोड़कर बोली, प्रजापते, मुझ पर किस कार्य का भार रखा गया है जिसके लिए आज मेरे शरीर का निर्माण किया गया है। ब्रह्मा जी ने कहा, भद्रे तिलोत्तमे, तू सुंदर उपसुंद नामक असुरों के पास जा और अपने अत्यंत कमनीय रूप के द्वारा उनको लुभा। तुझे देखते ही तेरे लिए, तेरी रूप संपत्ति के लिए उन दोनों दैत्यों में परस्पर विरोध हो जाए, ऐसा प्रयत्न कर। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तब तिलोत्तमा ने वैसा ही करने की प्रतिज्ञा करके ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया। फिर वह देवमंडली की परिक्रमा करने लगी। ब्रह्मा जी के दक्षिण भाग में भगवान महेश्वर पूर्वाभिमुख होकर बैठे थे। उत्तर भाग में देवता लोग तथा ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के चारों ओर बैठे थे। वहां तिलोत्तमा ने जब देवमंडली की प्रदक्षिणा आरंभ की, तब इंद्र और भगवान शंकर दोनों धैर्य पूर्वक अपने स्थान पर ही बैठे रहे। जब वह दक्षिण पार्श्व की ओर गई, तब उसे देखने की इच्छा से भगवान शंकर के दक्षिण भाग में एक मुख प्रकट हो गया, जो कमल सदृश नेत्रों से सुशोभित था। जब वह पीछे की ओर गई, तब उनका पश्चिम मुख का द्वार प्रकट हो गया। उत्तर पार्श्व की ओर जाने पर भगवान शिव के उत्तरवर्ती मुख का प्राकट्य हुआ। इसी प्रकार इंद्र के भी आगे पीछे पार्श्व भाग में सब ओर लाल कोने वाले सहस्रों विशाल नेत्र प्रकट हो गए। इस प्रकार पूर्व काल में अविनाशी भगवान महादेव जी के 4 मुख प्रकट हुए और बलहंता इंद्र के 1000 नेत्र, दूसरे दूसरे देवताओं और महर्षियों के मुख भी जिस ओर तिलोत्तमा जाती थी उसी ओर घूम जाते थे। उस समय देवाधिदेव ब्रह्मा जी को छोड़कर शेष सभी महानुभावों की दृष्टि तिलोत्तमा के शरीर पर बार बार पड़ने लगी। जब वह जाने लगी, तब सभी देवताओं और महर्षियों को उसकी रूप संपत्ति देखकर विश्वास हो गया कि अब सारा कार्य सिद्ध हुआ। तिलोत्तमा के चले जाने पर लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने उन संपूर्ण देवताओं और महर्षियों को विदा किया। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, वे दोनों दैत्य सुंदर सारी पृथ्वी को जीतकर शत्रुओं से रहित एवं व्यथा रहित हो तीनों लोगों को पूर्णतः अपने वश में करके कृतकृत्य हो गए। देवता, गंधर्वा, यक्ष, नाग, मनुष्य तथा राक्षसों के सभी रत्न को छीनकर उन दोनों दैत्यों को बड़ा हर्ष हुआ। जब त्रिलोकी में उनका सामना करने वाला कोई न रह गया, तब वे देवताओं के समान कर्मण्य होकर भोग विलास में लग गए। सुंदर स्त्रियों, मनोहर मालाओं, भांति भांति के सुगंध द्रव्यों, पर्याप्त भोजन सामग्रियों तथा मन को प्रिय लगने वाले अनेक प्रकार के पेय रसों का सेवन करके वे बड़े आनंद से दिन बिताने लगे। अंतःपुर के उपवन और उद्यान में, पर्वतों पर, वनों में तथा अन्य मनोवांछित प्रदेशों में भी देवताओं की भांति विहार करने लगे। तदनंतर एक दिन विंध्य पर्वत के शिखर पर, जहाँ की शिलामयी भूमि समतल थी, जहाँ ऊंचे शाल वृक्ष की शाखाएं फूलों से भरी थी, वहाँ वे दोनों दैत्य विहार करने के लिए गए। वहाँ उनके लिए संपूर्ण दिव्य भोग प्रस्तुत किए गए। तदंतर वे दोनों भाई श्रेष्ठ आसनों पर सुंदरी स्त्रियों के साथ आनंद मग्न होकर बैठे। तदनंतर बहुत सी स्त्रियां प्रेम पूर्वक उनके पास आईं और वाद्य, नृत्य, गीत एवं स्तुति, प्रशंसा आदि के द्वारा उन दोनों का मनोरंजन करने लगी। उसी समय तिलोत्तमा वहां वन में फूल चुनती हुई आई। उसके शरीर पर एक ही लाल रंग की साड़ी थी। उसने ऐसा वेश धारण कर रखा था जो किसी भी पुरुष को उन्मत्त बना सकता था। नदी के किनारे उगे हुए कनेरों के फूलों का संग्रह करती हुई वह धीरे धीरे उसी स्थान की ओर गई जहाँ वे दोनों महादैत्य बैठे थे। उन दोनों ने बहुत अच्छा मादक रस पी लिया था, जिससे उनके नेत्र नशे के कारण कुछ लाल हो गए थे। उस समय सुंदर अंगों वाली तिलोत्तमा को देखते ही वो दोनों दैत्य काम वेदना से व्यथित हो गए
और अपना आसन छोड़कर खड़े हो उसी स्थान पर गए जहां वहां खड़ी थी। दोनों ही काम से उन्मत्त हो रहे थे, इसलिए दोनों ने ही उसे अपनी स्त्री बनाने के लिए उससे प्रेम की याचना करने लगे। सुंद ने सुंदर भौहों वाली तिलोत्तमा का दाहिना हाथ पकड़ा, उपसुंद ने उसका बायां हाथ। एक तो वे दुर्लभ वरदान के मद से उन्मत्त थे, दूसरे उन पर अपने स्वाभाविक बल का नशा सवार था। इसके सिवा धनमद, रत्नमद, सुरापान के मद से उन्मत्त हो रहे थे। इन सभी मदों से उन्मत्त होने के कारण आपस में ही एक दूसरे पर उनकी भौहें तन गई। तिलोत्तमा कटाक्ष द्वारा उन दोनों दैत्यराजों को बार बार अपनी ओर आकृष्ट कर रही थी। उस कामिनी ने अपने दाहिने कटाक्ष से सुंद को आकृष्ट कर लिया और बाएं कटाक्ष से वह उपसुंद को वश में करने की चेष्टा करने लगी। उसकी दिव्य सुगंध, आभूषण राशि था रूप संपत्ति से वे दोनों दैत्य तत्काल मोहित हो गए। उनमें मद और काम का आवेश हो गया, अतः वे एक दूसरे से इस प्रकार बोले। सुंद ने कहा, अरे यह मेरी पत्नी है, तुम्हारे लिए माता के समान है। यह सुनकर सुंद बोला, नहीं नहीं, यह मेरी भार्या है, तुम्हारे लिए पुत्र वधू है, यह तुम्हारी नहीं मेरी है। यही कहते कहते दोनों को क्रोध चढ़ गया। तिलोत्तमा के रूप से मतवाले होकर वे दोनों स्नेह और सौहार्द शून्य हो गए। उस सुंदरी को पाने के लिए दोनों भाइयों ने उस समय हाथ में भयंकर गदाएं ले ली। दोनों ही उसके प्रति काम से मोहित थे। पहले मैं प्राप्त करूंगा, नहीं पहले मैं, ऐसा कहते हुए दोनों एक दूसरे को मारने लगे। इस प्रकार गदाओं की चोट खाकर वे दोनों दैत्य धरती पर गिर पड़े। उनके सारे अंग खून से लथपथ थे। ऐसा जान पड़ता था मानो आकाश से दो सूर्य पृथ्वी पर गिर पड़े हों। उनके मारे जाने पर वे सब स्त्रियां वहां से भाग गईं और दैत्यों का वह सारा समुदाय विषाद और भय से कंपित पाताल में चला गया। तत्पश्चात विशुद्ध अंतःकरण वाले भगवान ब्रह्मा जी देवताओं और महर्षियों के साथ तिलोत्तमा की प्रशंसा करते हुए वहां आए और भगवान पितामह ने उसे वर के द्वारा प्रसन्न किया। वर देने के लिए उत्सुक हुए ब्रह्मा जी स्वयं ही प्रसन्नता पूर्वक बोले, भामिनी, जहाँ तक सूर्य की गति है उन सभी लोकों में तू इच्छानुसार विचरण करेगी। तुझमें इतना तेज होगा कि कोई आंख भरकर तुझे देख नहीं सकेगा। इस प्रकार संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी तिलोत्तमा को वरदान देकर तथा त्रिलोकी की रक्षा का भार इंद्र को सौंपकर पुनः ब्रह्मलोक चले गए। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार सुंद ने परस्पर संगठित और सभी बातों में एक सहमत होकर भी तिलोत्तमा के लिए कुपित हो एक दूसरे को मार डाला। अतः भरतवंश शिरोमणि, मैं तुम सब लोगों से स्नेहवश कहता हूँ, यदि मेरा प्रिय चाहते हो तो ऐसा कुछ नियम बना लो जिससे द्रौपदी के लिए तुम सब लोगों में फूट न हो पावे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवर्षि नारद के ऐसा कहने पर एक दूसरे के अधीन रहने वाले उन अमित तेजस्वी महात्मा पांडवों ने देवर्षि के सामने ही नियम बनाया। हम में से प्रत्येक के घर में पाप रहित द्रौपदी एक एक वर्ष निवास करे। द्रौपदी के साथ एकांत में बैठे हुए हम में से एक भाई को यदि दूसरा देख ले तो वह 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पूर्वक वन में निवास करे। धर्म का आचरण करने वाले पांडवों द्वारा यह नियम स्वीकार कर लिए जाने पर महामुनि नारद जी प्रसन्न हो अभिष्ट स्थान को चले गए। भारत, इस प्रकार नारद जी की प्रेरणा से पांडवों ने पहले ही नियम बना लिया था, इसलिए वे सब आपस में कभी एक दूसरे के विरोधी नहीं हुए। नरेश्वर, जन्मेजय, उस समय जो बातें जिस प्रकार घटित हुई थी वे सब मैंने तुम्हें विस्तार पूर्वक बताई है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत विदुरागमन राज्य लंभ पर्व में सुंदोपाख्यान विषयक 207 से 211वां अध्याय पूरा हुआ और इस प्रकार विदुरागमन राज्य लंभ पर्व भी समाप्त हुआ।